नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि किस विषय पे आज का वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के मैं शुरू करती हूँ। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं और हम उसके कारण जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि देखिए, ऐसा है कि अपने आसपास जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उनको मत रहने दीजिए। मत रहने दिए मतलब यह है कि वो तो रहेंगे, पर आप उनसे पीछा छुड़ा लीजिए। किसी न किसी बहाने से उनसे अपना पीछा छुड़ा लीजिए। जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपकी बढ़ोतरी की बात नहीं करते हैं, आपके प्रोग्रेस की बात नहीं करते हैं, आपको टांग खींचते हैं, आपको किसी भी काम में आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसे लोगों से धीरे से पल्ला झाड़ लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। न वो स्वयं आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़ने देंगे। हो सकता है वो खुद आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको जो है नहीं बढ़ने देंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि नेगेटिव चीजें अपने आसपास जो भी हो, चाहे कितना भी गहरा संबंधी हो, कितना भी गहरा दोस्त हो, आप तुरंत तो पहचान लीजिए कि कौन ऐसा इंसान है जो आपकी बढ़ोतरी से खुश नहीं है, आपकी प्रोग्रेस से जिसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये इन लोगों का साथ जो है ना, वो एकदम कमजोर कर देगा। किसी भी चीज में कदम बढ़ाने से पहले ही आप नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। फिर ऐसा होता है कि देखिए, हम लोग जो है पूरे दिन में क्या काम करना है इसके ऊपर बहुत कम विचार करते हैं। तो या तो रात को ही आप कहीं नोट कर लीजिए कि क्या काम करना है, लिस्ट बना लीजिए, या सुबह उठ के भी आप सोच लीजिए कि आपको क्या काम करना है, किस काम को सबसे पहले करना है। अपनी प्रायोरिटी को निश्चित कर लीजिए। जो काम सबसे जरूरी है उसको सबसे पहले करिए। इसलिए पहले से निश्चित कर लीजिए कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। सारी चीजों को डिसाइड करके रखिए, लेकिन हर चीज का समय निश्चित रखिए। सही समय पे सही काम करिए। नहीं तो ये जो सही समय पे आप सही काम नहीं करेंगे, तो इससे भी आपको जो है ना, कोई काम आप करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपने समय पे किया नहीं। फिर देखिए, ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग जो है ना, वो गोल निश्चित नहीं करते हैं। तो आपका क्या ध्येय है, आपका क्या गोल है, आपको क्या करना है, इस बारे में सचेत रहिए, इस बारे में सोच के रखिए। नहीं तो आप अंदर से हमेशा अपने आप को जो है ना गिल्ट फील करेंगे, कमजोर, और उससे अपने आप को सोचेंगे कि मैं ये समझने लायक नहीं हूं, मेरा कोई एम नहीं है। तो अपने आप को जो आप अंदर से इस कमी को दूर करिए। कोई एम अपना बना लीजिए। कोई आपको होना चाहिए कि आपको क्या पाना है, क्या आपका लक्ष्य है, ये जरूर निश्चित कर लीजिए। फिर देखिए, क्या होता है कि अक्सर हम जो है ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये हमारी बहुत ही बड़ी कमी होती है, जो हमें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। तो कभी भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए। कभी भी कोई ये मत सोचे कि वो लंबा है, वो गोरी है, वो सुंदर है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और सबके अंदर कोई न कोई खूबी होती है। तो आपस में किसी का भी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। इससे भी जो है ना आपको अंदर से हीन भावना आती है, तो हीनता की भावना आपको अंदर से कमजोर कर देती है। तो इस कमी को भी दूर करना बहुत जरूरी है। फिर किसी की भी खुशी में खुश होना सीखिए। कोई अगर तरक्की कर रहा है तो खुश होइए उसके लिए। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। इस कमी को भी दूर करना जरूरी है, क्योंकि हमें अंदर से किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। एक जेलिसी की भावना बहुत कमजोर कर देती है। हीनता की भावना इससे आ जाती है। तो किसी को भी देख के कभी जलिए मत, कभी भी अंदर जलन मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए। अगर कोई बढ़ोतरी कर रहा है, किसी की तरक्की हो रही है, तो आप उसमें खुश होइए, उसको और भी ज्यादा अप्रिशिएट करिए।
तो इससे जो है आपका दिल दिखेगा कि आप बहुत दिल वाले हैं भाई। दूसरों की तरक्की, दूसरों को की खुशी देख करके आप खुश होते हैं। तो ये जो कमी होती है ना, ये भी बहुत कमज़ोर कर देती है। किसी से जलन मत रखिए। फिर देखिए, ऐसा होता है कि आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जो है ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो उस काम को वहाँ से ध्यान हटाने के लिए आज के ज़माने में बहुत चीज़ें हैं। कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं कुछ, तो पता चला कि नहीं थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा ओटीटी देख लेते हैं, थोड़ा कुछ और रील्स वगैरह देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिना मतलब का हम समय बर्बाद करते हैं। तो समय का जो है ना सदुपयोग करिए। समय को जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए। ये नहीं कि जब पढ़ने का टाइम है तो आप बैठ गए टीवी देखने, आप बैठ गए कुछ वेब सीरीज देखने, तो ये समय की बर्बादी है। ऐसा नहीं कि मत देखिए, लेकिन समय उसका निश्चित रखिए। इतने घंटे में देखूंगा ये चीज़ और इतने घंटे में अपना काम करूंगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब दिखावा वाली चीज़ें भी आपको अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। आप ये सब देख देख करके मन में जो है ना बुरा महसूस करते हो। तो आप अपना दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट मत करिए। अपना दिमाग जो आपका गोल है, जो आपको काम करना है, पहले उसमें लगाइए। बाद में फालतू की चीज़ों में लगाइए। इधर उधर की गप्पे मारना, किसी की बुराई करना, इधर की फिजूल बातें करना, इन सब चीज़ों से अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। भटकाव में मत पड़िए। ये भी आपको अंदर से कमज़ोर कर देगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है आज के ज़माने में। इसको दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी जो है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये सोचने लग जाते हैं। और ये सोचने में ना हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। हमें भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा होने लगती है। सोचना अच्छी बात है, तो भविष्य के लिए सोचना चाहिए, पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग हद से ज़्यादा सोचते हैं ना, आप देखिएगा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती है। वो हमेशा चेहरा उनका जो है ना गंभीर बना रहता है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। ये भी हमें अंदर से कमज़ोर करती है। तो ओवर थिंकिंग कभी मत करिए। एक और चीज़ है ओवर स्पेंडिंग। पैसा मिला, खूब खर्च कर दिया। ये भी बहुत बड़ी कमी होती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी पैसा रखना नहीं आता है। जहां मिलेगा पैसा फटाक से खर्च कर देंगे और फिर खोखले हो जाते हैं। जब समय पे जरूरत होती है तो रहेगा ही नहीं। तो ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कमी है। न फिजूल खर्ची करनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां खर्च करिए, पर ओवर स्पेंडिंग मत करिए। इसका देखिए, आप जो है ना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। किसी और पे हमेशा डिपेंड मत रहिए। जो लोग किसी और पे डिपेंड रहते हैं हमेशा, वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं। जितना हो सके अपना काम स्वयं करिए। सभी के लिए ये बात है। अगर आप अपना काम खुद करेंगे ना, तो आप अंदर से मजबूती आपके अंदर आएगी। आप अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट पाएंगे। दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, ये बहुत बड़ी कमी हम लोग के अंदर होती है। किसी भी काम के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, कोई हमारा काम कर दे। तो इस कमी को भी दूर करिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए हर काम के लिए। फिर एक बहुत बड़ी कमी हम लोग के अंदर होती है ब्लेम करने की और कंप्लेन करने की। कोई भी चीज अगर बिगड़ रहा है, कोई हमारा काम, तो हमारा दिमाग जो है ना सोचता है किसको ब्लेम करें। हम तुरंत किसी न किसी को ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा ये काम खराब हो गया, तुमने ऐसे कहा था इसलिए ऐसे हो गया। और कंप्लेंट करना हर समय, कितने लोगों को मैंने देखा है कि हर समय शिकायत रहती है। हर समय कुछ भी कर लो उनके लिए, उनको कोई न कोई कमी नजर आई जाती है। तो ये ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग दोनों नहीं होना चाहिए। ये भी आपको अंदर से कमजोर कर देती है। ये बहुत बड़ी कमी है और बहुत सारे लोगों में ये कमी होती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिन भर ब्लेम करना और कंप्लेन करना जिनका काम होता है।
तो इस कमी को दूर करिए। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो काम आप कर रहे हैं, जो गलती आपसे हुई है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए। उस गलती को मानिए कि मेरे कारण हुआ है। जो भी आपका बुरा होता है या अच्छा होता है, जो भी होता है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए। अपने ऊपर लीजिए ब्लेम। दूसरों के ऊपर मत जो है पासा फेंकिए कि इनके कारण हो गया, उन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लेम गेम तो बहुत ही बेकार होता है। फिर देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कभी संतुष्ट होते ही नहीं हैं, जो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही आपको दिखेंगे। कुछ भी काम होगा, उनको कभी संतुष्टि नहीं होती, किसी भी काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कमी होती है। आप किसी भी काम से संतुष्ट रहना सीखिए, तभी आप अंदर से खुश होंगे। अगर आप असंतुष्ट रहेंगे हर चीज से, तो आप उलझन में रहेंगे। आप इससे जो भी काम किसी और ने किया हो या आप खुद करते हैं, तो आप उससे संतुष्ट रहिए। ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है, हमेशा असंतुष्ट रहना। इसके बाद देखिए, कहते हैं कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो शारीरिक रूप से जो है मजबूत रहिए। शरीर से मत कमजोर होइए। अच्छा खाइए, समय पे खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। उसको जो है कमजोर मत होने दीजिए। शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। ये शरीर ही है जो साथ रहता है जीवन भर। इस तरह से जितनी कमियां मैं जानती थी जो हमें अंदर से कमजोर कर देती हैं, मैंने आपको बताई। आप बताइएगा कि और कौन कौन सी कमियां ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से कमजोर कर देती हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों के लिए किसी काम लायक है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए वीडियोस को। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किन किन विषयों पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। ज़रूर आप लोग बताइएगा। और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें लेके आप लोगों के लिए मैं आती रहूँगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।